गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। लॉकडाउन का तिथि और बढ़ गया है। आप लोग अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है बच्चों जैसा कि हम लोग इससे पास्ट लेक्चर में पढ़ते हुए आ रहे थे, एक्सरसाइज 02। आज हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ये हमारा 11th लेक्चर है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए आप लोग इससे पहले वाला लेक्चर भी आप लोग अच्छे से देखिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए। ये हमारा चैनल है टच द स्काई इंस्टीट्यूट। प्लीज इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, तो हम लोग कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन करेंगे क्या कि ये कैपेसिटर क्या है और ये कैपेसिटेंस क्या है। तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस दोनों एक ही चीज है। जैसे आप लोग क्लास 10th में रेजिस्टर पढ़े होंगे एंड रेजिस्टेंस, ये दोनों एक ही चीज था। एक ही चीज कहने का मतलब क्या है, रेजिस्टर एक डिवाइस था। रेजिस्टर एक डिवाइस था जिसको हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मतलब इलेक्ट्रिकल जितना भी सामान है उसमें हम लोग लगाते हैं, फिट करते हैं। वो क्या लगाते हैं, रेजिस्टर। और बच्चों ये रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस इस रेजिस्टर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है यानी आंकिक मान होता है। जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे 50 ओम, 100 ओम, ये रेजिस्टर है या रेजिस्टेंस है, तो आंसर है ये रेजिस्टेंस है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर एक डिवाइस है और रेजिस्टेंस उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसी रेजिस्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू है। सेम वे में उसी तरीके से हम लोग यहां देखेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या है, तो आंसर है कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे 50 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड, ये सब क्या है, कैपेसिटेंस है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग और डिस्कशन करते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले बेसिक को जानते हैं। देखिए हम अपने घर में ना सिंटैक्स रखते हैं, पानी टंकी जिसको आप बोलते हैं। ये सिंटैक्स में पानी आता है कहां से, मोटर के थ्रू। तो नीचे में एक मोटर लगाते हैं, ठीक है। ये मोटर पानी को जमीन से पंप करके कहां भेजता है, सिंटैक्स में, और ये पानी इसमें जमा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये मोटर से पानी कहां गया, सिंटैक्स में। तो सिंटैक्स में पानी का लेवल बढ़ता गया। तो जैसे ही हम लेवल बढ़ता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल इसका बढ़ रहा है। तो पहले इसका पोटेंशियल कितना था, उसी से पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता चला गया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इसी सिंटैक्स के थ्रू हम अपने घर में, बाथरूम में, किचन में नल लगाते हैं, ठीक है। तो मोटर का काम क्या था, पानी को पंप करके ऊपर देना। अब सिंटैक्स का काम क्या है, पानी को पंप करके नीचे देना, यानी कि जब हमको जरूरत पड़े तब हम यूज कर सकते हैं। नल खोले, यूज कर लिए, ठीक है। अब हम अपने घर में ना एक बाल्टी भी रखते हैं, एक बकेट भी रखते हैं। तो बकेट का काम क्या है, इस पानी को स्टोर करना। तो जब सारा पानी मेरा स्टोरेज सिंटैक्स में हो ही रहा है, तो उस पानी को हम लोग बाल्टी में क्यों रखना चाहते हैं, ठीक। इसी रिलेशन से हम कैपेसिटर को समझेंगे। तो कैपेसिटर क्या करता है, पहले उसके बारे में समझते हैं। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, जो चार्ज को स्टोर करता है। जैसे सिंटैक्स क्या है, ये एक डिवाइस है, ये एक मतलब सामान है जो पानी को स्टोर करता है। बाल्टी क्या है, ये एक सामान है जो पानी को स्टोर करता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही कैपेसिटर क्या है, जो चार्ज को स्टोर करता है। ये कुछ नहीं करता है, बस चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। तो पानी को स्टोर करने के लिए मेरे पास सिंटैक्स भी है, बकेट भी है। लेकिन आप देखते होंगे घर में सिंटैक्स का अलग यूज होता है, बकेट का यूज अलग होता है, बाल्टी का यूज अलग होता है। अब जब मान लो कि हमको नहाना होता है, तो हम सिंटैक्स के पानी से यानी नल को चला लिए, पहले बकेट को भर लेते हैं, तब नहाते हैं। क्यों, क्योंकि सिंटैक्स यानी इस नल के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि 1 सेकेंड में उतना पानी दे पाए जितना हमको यूज है। लेकिन इस बाल्टी के पास है कि 1 सेकेंड में ये अगर मान लेते हैं 250 लीटर पानी अगर रखे हुआ है या 100 लीटर रखे हुआ है, तो उसको हम लोग कभी भी उड़ेल सकते हैं।
लेकिन नल में क्या प्रॉब्लम है, ये उतना पानी हमको उतने टाइम में नहीं दे सकता है। तो चार्ज को स्टोरेज करने का डिवाइस तो बहुत है मेरे पास, लेकिन कैपेसिटर एक ऐसा स्टोरेज है चार्ज का, यानी चार्ज को ऐसा स्टोरेज करने वाला डिवाइस है कि जब चाहिए चार्ज हमको तब उतने मात्रा में दे सकता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे आप अपने घर में मतलब आटा को, ये गेहूं को जमा करके रखते हैं ना कोठी में, तो कोठी में जो गेहूं को जमा करके रखते हैं, यानी जब चाहिए तब हम उतना आटा पिसा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से कैपेसिटर के डिफिनेशन को देखेंगे तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस है, इज अ डिवाइस which is used to store charge। यानी जैसे सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स पानी को स्टोर करता है, ऐसे कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, और ये चार्ज को बहुत तेज गति में दे सकता है। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज एंड रिटेन्स बैक at a very fast pace, very fast pace। fast pace means क्या, बहुत तेज गति में ये चार्ज को दे सकता है, रिटर्न कर सकता है। ठीक है, अब इस कैपेसिटर का यूज हम कहां करते हैं, तो कैपेसिटर का यूज हम पंखे में करते हैं, कंडेंसर जिसको बोलते हैं आप लोग नॉर्मल भाषा में, वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर का यूज हम कहां करते हैं, तो मोबाइल के फ्लैश लाइट में यूज करते हैं। आप अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट देखते होंगे, तो मोबाइल के फ्लैश लाइट को जलने के लिए बहुत ज्यादा चार्ज चाहिए। अब ये चार्ज देता कौन है, बैटरी। लेकिन बैटरी एक नल की तरह है, जिस तरीके से नल धीरे 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 पानी देगा, ऐसे ही बैटरी भी धीरे धीरे चार्ज देगा, लेकिन वो धीरे धीरे चार्ज हमारे फ्लैश को नहीं जला सकता है। तो फ्लैश के बगल में हम एक कैपेसिटर अटैच करके रखते हैं, जो इस कैपेसिटर में चार्ज जमा है। अब जैसे ही हम फ्लैश को ऑन किए तो ये सारा का सारा चार्ज एक बार में दे दिया, जिससे हमारा फ्लैश जला। तो ये कैपेसिटर का एप्लीकेशन है, यूज है। ठीक है बच्चों, पॉज। चलिए, अब कैपेसिटर बनता कैसे है, तो हमारे पास बहुत सारे शेप का कैपेसिटर है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, बहुत सारे शेप का कैपेसिटर मेरे पास। स्फेरिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, सिरेमिक कैपेसिटर है, बहुत सारे शेप का है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हमको पढ़ना है, और इसको हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सा कैपेसिटर मेरे लिए अच्छा है, तो मेरे लिए वो कैपेसिटर अच्छा है जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करे। जैसे कौन सा सिंटैक्स अच्छा है मेरे लिए, पानी टंकी, जो ज्यादा से ज्यादा पानी को स्टोर करे। तो वैसे ही कौन सा कैपेसिटर मेरे लिए बहुत अच्छा है, जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करे और जिसमें पोटेंशियल ज्यादा हो। तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज अगर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा ही। तो हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म पे आते हैं। चलिए, तो बच्चों जितना ज्यादा हम चार्ज देंगे तो उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई मेटल का स्फीयर है, इस पे हम चार्ज दिए, तो हम जानते हैं कि मेटल के स्फीयर पे चार्ज अंदर में नहीं डालता है, चार्ज रिपेल करके सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, इसमें और चार्ज दिए तो और चार्ज इसके अंदर आया, लेकिन एक लिमिटेशन तो होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये मेरे पास बाल्टी है, तो इसमें पानी, नल से पानी भरे, तो ये पानी भरता गया भरता गया भरता गया भरता गया भरता गया, अब यहां तक पूरा पानी भर चुका है। अब और पानी इसमें से गिरेगा ना, तो ये पानी इसमें आएगा लेकिन यहां गिर जाएगा।
तो क्या बोलेंगे कि इस बाल्टी का लिमिटेशन है 25 लीटर पानी, ये इतना ही ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक उसी तरीके से हर मेटल का अपना अपना कैपेसिटी होता है, अपना अपना चार्ज रखने का कैपेसिटी है। जैसे इसमें चार्ज दिए तो ये सारा चार्ज लेता गया, और दिए और लेता गया, तो ये कब तक लेता रहेगा? तो इसके बगल में क्या है? एयर। क्या है बच्चों? एयर। तो एयर क्या है? इंसुलेटर। तो ये चार्ज, ये प्लस जो है, जो सरफेस पे है, वो बाहर नहीं आ सकता है। कारण उसका, क्योंकि बाहर में क्या है? इंसुलेटर है, तो चार्ज इंसुलेटर में जाना पसंद नहीं करता है। लेकिन इसमें और चार्ज दिए तो इसका ताकत इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये एयर का जो मॉलिक्यूल है, हम जानते हैं कि एयर के मॉलिक्यूल में जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा? इसके माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कब? जब इसका पोटेंशियल 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाए। जब इसका ताकत कितना हो जाए? इतना हो जाए, यानी इतना चार्ज इसको दिए तो ये क्या करेगा? एयर के मॉलिक्यूल को, जो एयर का मॉलिक्यूल इंसुलेटर था, उसको ये क्या करेगा? इसमें से प्लस है तो ये माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कि कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? इसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब और क्या करेगा? और ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसको और तोड़ दिया, मतलब अब इस पे कौन सा चार्ज बच जाएगा? बस प्लस, और ये माइनस इधर ले जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? एयर का मॉलिक्यूल जो इतना देर इंसुलेटर था, ये भी आयोनाइज हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हर मटेरियल का अपना अपना डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। जैसे एयर का बोले तो कितना होता है? 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, यानी इतने इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये एयर जो था वो क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। यानी एयर जो इंसुलेटर था वो कंडक्टर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर कैपेसिटर का, यानी जैसा भी कैपेसिटर आप बनाते हैं, जैसा भी स्टोरेज टैंक बनाते हैं, उसका कुछ लिमिटेशन होता है। तो चार्ज हम बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे C और V। तो C = कितना होगा बाबू? Q/V, ठीक है। तो Q का SI यूनिट क्या है? अब इसके SI यूनिट पे चर्चा करेंगे। SI यूनिट Q कूलम, V का वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट को ही हम एक साइंटिस्ट के ऑर्डर पे इसका नाम रखते हैं, कैपेसिटेंस का। वो क्या है? SI यूनिट इसका फैराड। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ C, और यहां पे C क्या है? तो C यहां पे क्या है? कैपेसिटर या कैपेसिटेंस? तो आंसर है कैपेसिटेंस। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ना, तो ये कैपेसिटेंस। तो C का SI यूनिट क्या है? तो आंसर है फैराड। समझ में आ गया? एक पॉइंट और, टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। कैपेसिटर प्लेट पे टोटल चार्ज कितना होगा? तो आंसर है 0। इसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में समझेंगे। जो ये दो प्लेट है, इस पे चार्ज दिए तो ये प्लस, और इस प्लेट को लाए तो इसमें से माइनस को इधर कर लेगा, तो टोटल चार्ज कितना हो गया कैपेसिटर पे? 0। समझ में आ गया? तो एक बार फिर से इसको, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q = CV, C = Q/V, और SI यूनिट क्या है इसका? फैराड है। टोटल चार्ज कैपेसिटर प्लेट पे कितना होता है? 0। चलिए बच्चों, अभी जस्ट एक फॉर्मूला देखिए, C = Q/V। तो C क्या है यहाँ पे? कैपेसिटेंस। Q क्या है? चार्ज। V क्या है? पोटेंशियल। तो जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है। इसके SI यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब नोट, जैसे ही आप क्लास 10th में पढ़े हुए थे V = I, पढ़े थे ना, तो R = VY।
क्या वोल्टेज के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता था? आंसर है नहीं। क्या करंट के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता था? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि R यहां पे क्या था? एक कांस्टेंट टर्म था। ठीक है बच्चों। ठीक उसी तरीके से यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि C, ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का वैल्यू ये चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसको लिख लेंगे। C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। ठीक है, तो C किस पे डिपेंड करता है? जैसे आप क्लास 10 में पढ़े हुए थे, ये R किस पे डिपेंड करता है? R इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था? लेंथ पे डिपेंड करता था, एरिया पे डिपेंड करता था। इसी तरीके से C किस पे डिपेंड करेगा? ये ना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। C इज डिपेंडेंट ऑन शेप, साइज एंड डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। C किस पे डिपेंड करता है? शेप पे, साइज पे एंड डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पे। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि C कैसे डिपेंड करता है शेप पे, उसको भी तो देखना था ना। जैसे R इक्वल टू रो एल बाई ए निकाले हुए थे, ठीक उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि C कैसे डिपेंड करता है शेप पे, साइज पे एंड डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पे। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ये कि फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल कैपेसिटेंस। अभी हम जस्ट डिस्कशन किया है कि कैपेसिटर अलग अलग शेप का हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, ठीक है, और सिरेमिक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल के बारे में ज्यादा पढ़ना है, जो कि सिलिंड्रिकल में पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो पहले मेरा कौन सा कैपेसिटर यानी कैसा स्टोरेज है मेरा? स्फेरिकल, यानी ये एक गोल बाल्टी है, ठीक है। इस पे अगर हम चार्ज देंगे तो ये चार्ज कहां पे? सरफेस पे जाके जमा हो जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि C इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बाबू? Q बाई V। तो C इक्वल टू Q बाई V। तो हम जानते हैं कि यहां पे इस सरफेस पे अगर ये R रेडियस का अगर मान लेते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। तो C इक्वल टू क्या हो गया? ये Q से ये Q कैंसिल, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये है स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? R पे, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक कांस्टेंट है। तो C इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C किस पे डिपेंड कर रहा है? R पे। R क्या हुआ? रेडियस, ठीक है। यानी जितना ज्यादा रेडियस, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, जितना छोटा रेडियस होगा उतना कैपेसिटेंस कम होगा। समझ में आ गया? तो C डिपेंड किस पे कर रहा है? शेप, साइज पे। और अब क्या करते हैं हम लोग? डाइइलेक्ट्रिक रख के देखते हैं, तो C और स्टोरेज क्या होता है? बढ़ जाता है। उसको हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। अब हाँ बच्चों, अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में, कि why 1 farad is considered as large unit। आपने देखा कि कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? फैराड, ठीक है। तो 1 farad जो है ना, ये बहुत बड़ा यूनिट है। क्यों? तो इसके बारे में देखते हैं। अभी हम जस्ट क्या देखें कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर यानी कि अर्थ क्या है? एक स्फीयर है, पृथ्वी क्या है? एक स्फीयर है। और कैपेसिटर क्या होता है? जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोरेज करे। तो कहीं ना कहीं हमारी इस धरती मां में भी चार्ज है, तो ये ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर रहा है। तो अर्थ से बड़ा तो स्टोरेज हो नहीं सकता है,
यानी पृथ्वी से बड़ा कोई स्टोरेज है चार्ज को रखने के लिए? तो आंसर है नहीं। तो अर्थ का रेडियस कितना है? तो 6400 किलोमीटर है। हम जानते हैं कि इससे बड़ा स्टोरेज टैंक हम नहीं बना सकते हैं, ये सबसे बड़ा स्टोरेज टैंक है। और स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है? C = 4πε0r। तो C = 4πε0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम जानते हैं 1/4πε0 इक्वल टू क्या होता है? 9 × 10⁻⁹। तो 4πε0 इक्वल टू कितना होगा? 1/9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो 4πε0 के बदले क्या लिख सकते हैं? 1/9 × 10⁹ इंटू 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को हम लोग SI यूनिट में चेंज करेंगे क्योंकि ये SI यूनिट में है। तो 1/9 × 10⁹ इंटू 6400 इंटू 10⁻3, ये क्या हो गया? मीटर। अब देखेंगे C इक्वल टू कितना हो गया? 64 × 10⁵ बाय 9 × 10⁹। तो C इक्वल टू C इक्वल टू 64/9 कितना होगा? 7.1 × 10⁻⁴। ठीक है, तो इसको भी SI में चेंज कर दिए, इसको भी SI में चेंज कर दिए हैं। तो कैपेसिटेंस का SI क्या होता है? फैराड। तो ये हो गया फैराड। यानी अर्थ इतना बड़ा स्टोरेज, अगर चार्ज को रखने के लिए हम लेते हैं तो उसमें उसका कैपेसिटी कितना है? क्षमता कितना है? इतना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻⁴ ये बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब 10 तो 7.1 तो इस फैराड, ये फैराड है, इसको छोटा यूनिट में लेंगे तो बट्टा 10, तो कितना हो गया? 71 × 10⁻⁵ फैराड। तो C इक्वल टू कितना हो गया? 71/10 × 10⁻⁵ इंटू 10। अब खुद से 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं फैराड। तो C इक्वल टू कितना हो गया बाबू? 710 इंटू ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 फैराड। तो C इक्वल टू 710 10⁻⁻6 के लिए हम लोग माइक्रो लेते हैं, माइक्रो फैराड। C इक्वल टू कितना हो गया? 710 माइक्रो फैराड। तो इसलिए हम लोग 1 फैराड अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या है कैपेसिटेंस का? तो आंसर है माइक्रो फैराड। ठीक है, अगर इसको करते ना तो ये 0.0000711 आता है ऐसे, तो ये बहुत छोटा हो जाता है। अब कहां 1 फैराड और कहां 0.0071, तो ये बहुत छोटा हो जाता है। तो इसलिए 1 फैराड अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है। तो यहां से एक क्वेश्चन निकला कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो आंसर क्या है? माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड। यानी मार्केट में अगर आप कैपेसिटर लेने जाओगे ना तो अगर फैराड में बोलोगे ना तो वो नहीं निकाल के देगा। जैसे बोलोगे 2 फैराड का कैपेसिटर दे दीजिए, वो बोलेगा अभी तक आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि जब अर्थ को कंसीडर किए हैं तब इतना चार्ज नहीं रख सकता है वो जो 1 फैराड है। ठीक है, तो इसलिए मार्केट में आपको माइक्रो में बोलना होगा, पिको में बोलना होगा, नैनो में बोलना होगा। जैसे फैन का कैपेसिटेंस कितना होता है? 2.5 माइक्रो फैराड। जो फैन आप खरीद के लाते हैं उसमें कैपेसिटर चेंज करते हो ना तो वो 2 माइक्रो फैराड का ओरिजिनल होता है, और जब आप मार्केट से खरीदते हो तो वो 2.5 माइक्रो फैराड का आप लोग खरीद के लगाते हो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, लेकिन वो अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और कल से अब डेली वीडियो आने वाला है। डेली आप लोग इस वीडियो को देखिए और एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।